प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के महान अनुग्रह से फिर से उन्होंने आपको और हमको ये सुंदर समय दिए हैं कि हम उनकी बड़ाई प्रशंसा करें। जैसे हम लोग इससे पहले के क्लास में देख रहे थे परमेश्वर के नॉन मॉरल गैर नैतिक उनके गुणों के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के नैतिक गुणों के बारे में। गैर नैतिक गुण जो है नॉन मॉरल एट्रीब्यूट जो है वो जो है परमेश्वर किसी के साथ उसको शेयर नहीं करते, किसी के साथ बांटते नहीं हैं। जैसे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और कोई वैसे नहीं है, और दूसरे लोगों को परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान नहीं बनाया। जैसे परमेश्वर सर्वव्यापी है और कोई सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञानी वैसे और कोई नहीं है। मनुष्य जो है वो सीमित ज्ञान और सीमित मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर असीमित परमेश्वर है और वो ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। और हम लोग देखें कि परमेश्वर जो है कभी बदलते नहीं। आज हम लोग उनके मॉरल एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे। इसको भी हम लोग सिर्फ 4 पॉइंट देखेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही परमेश्वर के गुणों के बारे में देखे थे। पर मॉरल एट्रीब्यूट जो है परमेश्वर दूसरों के जीवन में भी वैसे ही देखना चाहते हैं। मतलब उसकी सृष्टि में भी परमेश्वर उन चीज़ों को डाले हैं और वो चाहते हैं कि हम उन चीज़ों से और बढ़ते जाए। पर नॉन मॉरल एट्रीब्यूट जो है ना वो किसी और में नहीं है, एकमात्र सिर्फ परमेश्वर में है। तो हम लोग मॉरल एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे, और उसको देखने से पहले, उसमें जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, वी प्रेज यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी एक्सॉल्ट योर नेम, वी ग्लोरीफाई दाई नेम। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा स्तुति बड़े प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आपके महान अनुग्रह के लिए। प्रभु, आपने जो ये अवसर दिया कि हम आपके मॉरल एट्रीब्यूट की तरफ जाए जो आप में है, और आप चाहते हैं कि हम में भी वैसे गुण हो। धन्यवाद आप महान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इसको सुनने वाले हर एक स्टूडेंट को बड़ी आशीष दीजिए। आपके वचन से वचन में बढ़ते जाने के लिए आशीष दीजिए और आपकी महिमा करते रहें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बोलने, सुनने, हृदय में रखने के लिए आशीष दीजिए हम सभी को, बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी, और आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद। सारी बातों को आपके सम्मुख में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर को, धन्यवाद। जैसे हम लोग देख रहे थे नॉन मॉरल एट्रीब्यूट्स, मतलब गैर नैतिक गुण। आज हम लोग नैतिक गुणों के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम में हो। मतलब उसको परमेश्वर साझा करते हैं और संचार करते हैं, उन गुणों का संचार करते हैं, और उन गुणों के द्वारा से, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे, कम्युनिकेट करते हैं। तो परम पूज्य मतलब होलीनेस, परम पूज्य, अच्छा हिंदी में लिखने वाले हिंदी में परम पूज्य या पवित्र। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहते हैं कि आप और हम भी पवित्र बने। परमेश्वर पूरी तरह से पाप से अलग हो गए और परमेश्वर अनिवार्य रूप से पवित्र है और पूरी तरह से उसकी सारी सृष्टि के ऊपर से अलग हैं और बुराई और पाप से अलग हैं। पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की पवित्रता बहुत प्रमुख है। पवित्रता परमेश्वर के गुणों में सबसे प्रमुख स्थान रखती है और उसके बाकी गुण जैसे न्याय, प्रेम, दया, अनुग्रह, विनम्रता के लिए एक विनिमय सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। और पवित्र सबसे ऊपर और बाकी सब उसके नीचे वो सब जो है पवित्रता के लिए काम करते हैं। परमेश्वर ने हमें उसके समान पवित्र होने के लिए छुड़ाया। परमेश्वर हमें उसकी पवित्रता का अनुकरण करने की आज्ञा देता है। कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 46 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया जीसस। यहाँ यूहन्ना 8 अध्याय उसका 46 पद में लिखा है कि यहाँ ऐसे
ऐसे लिखा है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम विश्वास क्यों नहीं करते? यहाँ पर एक घटना था जो उसके सदुकी फरीसी उसको जांचने के लिए उसके सम्मुख में लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हैं। तो इसी बीच में वो बोल रहे हैं कि कौन पापी ठहराता है, कम से कम काम को देख करके तो विश्वास करना चाहिए करके उनको बोल रहे हैं। इब्रानी 7:26 को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी 7:26 यहाँ लिखा है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। तो ये पवित्र महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। और हम लोग पढ़ेंगे यशायाह नबी का किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 1 पद से लेके 7 पद तक। यशायाह उसका 6वां अध्याय 1 पद से 7 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, परमेश्वर के जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। ये एक दर्शन की बातें यहाँ लिखा गया है। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, जो पंखों में से उनके मुंह को ढांपे हुए थे। 2 पंखों में से उसके मुंह को ढांपे हुए थे, और 2 से उनके पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर थी। और पुकारने वाले के शब्द के डेवड़ियों की नींव डोल गई और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगार लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठाया था, मेरे पास उड़ आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। तो एक घटना के बारे में, जो दर्शन था उसके बारे में लिख रहे हैं। लेकिन स्वर्ग में जो है, यहाँ 3 पद में जैसे लिखा है कि वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। वे एक दूसरे से, मतलब कौन? स्वर्गदूत एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, कह रहे थे। तो वो महान और पवित्र परमेश्वर है, और वो क्योंकि पवित्र है, वो उन्होंने मनुष्य को भी पवित्र करके बनाया। लेकिन पाप के स्वभाव ने मनुष्य के पवित्रता को उससे दूर कर दिया। पर परमेश्वर क्योंकि वो कभी बदलते नहीं, उनका प्रेम सदा का प्रेम है, इसी प्रेम के कारण से उन्होंने उपाय किया और प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए, हमारे लिए ठीक समय में भेजे। और उनके पवित्र लहू के बहाने के द्वारा से, जो पवित्र लहू पर विश्वास करते हैं, उनके पुत्र पर विश्वास करते हैं, उन्हें उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, उन्हें भी परमेश्वर पवित्र बनाते हैं करके हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। और पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का पवित्रता जो है प्रमुख है। हम लोग भजन संहिता 22 का 3 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 22 का 3 पद को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि परंतु तू इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है, लिखा है। और 24 का 3 को भी पढ़ेंगे। 22 का 3 और 24 का 3। 24 का 3 में भी वो लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? पवित्र स्थान, जो जहाँ पे परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है तो उसका स्थान भी कैसे है? पवित्र है। परमेश्वर का स्थान भी पवित्र स्थान है। और हम लोग पढ़ेंगे 72, भजन संहिता 72 का 22, 72 का 22। हाँ, यहाँ पर भी ऐसे 71, हाँ 71 का 22, 72 में, हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा, लिखा है। पवित्र करके यहाँ शब्द आया है। और 78 का 41 को हम लोग पढ़ेंगे। 78 का 41।
तो यहाँ पर ऐसे लिखा है, वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इसराइल के पवित्र को, परमेश्वर को मतलब खेदित करते थे। वो कौन? इसराइली लोग जो है बार बार उसकी परीक्षा करते थे, कुछ मांग के और क्या सब, और उसके द्वारा से इसराइल के पवित्र की परीक्षा करते थे करके लिखा है। और परमेश्वर जो है उससे क्या होता है? दुखित होता है, खेदित होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम विश्वास करें, और जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास से हम उन्हें प्रसन्न करते हैं। लेकिन जब डाउट करते हैं, उसकी परीक्षा लेने वाला, प्रभु ये ऐसे है तो आपने इसके लिए कोई चिन्ह दिखाइए। जरूरी नहीं है चिन्ह का, हमें विश्वास करना है। तो कई बार कोई चीज में प्रभु चिन्ह भी दिखाते हैं, लेकिन बार बार हमें इस तरह का प्रार्थना भी नहीं करना चाहिए और कोई चिन्ह नहीं मांगना चाहिए। हमें विश्वास कर लेना चाहिए। जब हम मांगते हैं विश्वास के साथ तो परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। 89 का हम लोग 18 पद को पढ़ेंगे। 89 का 18 पद को यहाँ लिखा है 89 का 18 पद में लिखा है, क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इसराइल के पवित्र की ओर से है करके लिखा है। वो पवित्र शब्द परमेश्वर के बारे में लिखा है। 99 का हम लोग 3, 5 और 9 को पढ़ेंगे। 99 अध्याय का तो उसका तीसरा पद में लिखा है, वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करे, वह तो पवित्र है। और 5 पद में लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है लिखा है। और 9 पद में भी ऐसे लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है लिखा है। तो ये पवित्र परमेश्वर सिर्फ पुराना नियम में ही नहीं, नया नियम में भी हम लोग उनकी पवित्रता के बारे में पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 पद को पढ़ेंगे। पहला पत्र उसका 2 अध्याय और 9 पद को यहाँ लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। पवित्र लोग क्यों हैं? क्योंकि पवित्र परमेश्वर हमें बनाए हैं और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर का गुण क्या है? पवित्र है, तो उसका गुण को हमें प्रकट करना है। परमेश्वर हमें पवित्रता का अनुकरण करने के लिए कहते हैं। यहाँ लिविटिकस लैव अवस्था 11 का 44 को पढ़ेंगे। लैव अवस्था 11 का 44 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ करके यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा से जो पृथ्वी पर चलता है, अपने आप को अशुद्ध न करना करके यहाँ पे पवित्रता में बने रहने का निर्देशन दिया जा रहा है। 45 पद को भी हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ करके बोल रहे हैं। और हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय का उसका 16 पद। पहला पत्रस पहला अध्याय का 16 पद को हम लोग पढ़ेंगे, 15 और 16। तो यहाँ पर लिखा है, पर जैसा तुम्हारा 15 पद में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो और तुम भी अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो लिखा है। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। और इब्रानी उसका 12 का 14 को हम लोग पढ़ेंगे। तो इब्रानी 12 का 14 में बहुत सुंदर से लिखा है। यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप और उस पवित्रता के खोजी हो। पवित्रता का खोजी कैसे होना है? पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है
और उनकी इच्छा के अनुसार अपने कामों को करना है, तो हम उनकी पवित्रता का खोजी बनेंगे। और उस पवित्रता का खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। तो हमारा परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, उसके सामने एक डॉट के जैसा भी पाप नहीं रह सकता है। हम लोग अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते, लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके पवित्र लहू पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र लहू से हमें भी धो के शुद्ध कीजिए, तो वो हमें पवित्र बनाते हैं। क्योंकि वो पवित्र हैं, इसीलिए उनका बनाया चीज, उनके करीब रहने वाला चीज पवित्र होना चाहिए। तो पवित्रता उनका मॉरल कैरेक्टर है जो सबसे प्रमुख है। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो लव है, प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम का अर्थ है कि परमेश्वर सदा के लिए स्वयं को दूसरों को देता है। प्रेम का एक दूसरा मीनिंग होता है देना, त्याग होता है प्रेम का। यह परिभाषा प्रेम को दूसरों के लाभ के लिए आदम दान के रूप में समझती है। मतलब सेल्फ गिविंग, अपने आप को देना। जब हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने आप को परमेश्वर को दे देना है। यूहन्ना हमें बताते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना उसका 4 का 8 और 16 पढ़ने से हमें पता चलेगा। पहला यूहन्ना उसका 8 पद और उसका 16 पद। तो यहाँ पर लिखा है, 8 पद में लिखा है, इसमें लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और 16 पद में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, लिखा है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और तो परमेश्वर जो है प्रेम है। प्रेम, यह सिद्ध प्रेम त्रिएक में पाया जाता है, त्रिएक परमेश्वर में पाया जाता है। पहला यूहन्ना 3 का 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का उसका हम लोग 35 पद को पढ़ेंगे। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। पिता परमेश्वर पुत्र से प्रेम रखते हैं और सब कुछ पुत्र के हाथ में दे दिया है करके हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। और 14 का 31 को पढ़ेंगे, उसी यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 31 पद को। यहाँ लिखा है, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले, मतलब मैं पिता से प्रेम करता हूँ करके यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। और 17 अध्याय का उसका 24 पद को भी हम लोग एक बार पढ़ेंगे और देखेंगे। यहाँ लिखा है 24 पद में कि हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। परमेश्वर जो है जगत की उत्पत्ति से पहले प्रेम रखने वाला। यहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा है, लेकिन आप और हमारे लिए भी परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से प्रेम किया, और उनका प्रेम जो है अगापे लव है। निस्वार्थ प्रेम जो है अगापे लव है। परमेश्वर जो प्रेम और वो सर्व देने वाला चरित्र पाया जाता है, जो अपने आप को स्वयं को उन्होंने दे दिया। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो इसी कारण से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। आप और हम प्रेम करेंगे परमेश्वर से तो अपना जीवन, अपना समय, अपना सब कुछ दे देंगे। और परमेश्वर क्या करेंगे हमें, हमारे चीज़ों को परमेश्वर क्या करेंगे, परमेश्वर हमारे चीज़ों को हमें ही उपयोग करने के लिए देंगे, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है, हर चीज़ परमेश्वर के पास है, तो परमेश्वर को कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम दें, अपने चीज़ों को दें, अपने जीवन को दें, अपने समय को दें और अपने प्रेम को प्रदर्शित करें। तो पहला देखिए हम लोग कि परमेश्वर पवित्र है, दूसरा देखिए परमेश्वर जो है वो प्रेमी परमेश्वर है। और भी बहुत सारे पद हैं जो
विशेष रूप से पापी पुरुषों के लिए परमेश्वर के संबंध को स्पष्ट अभिव्यक्ति करता है। यूहन्ना 3:16 हर मनुष्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आपसे, हमसे और जगत के सभी निवासियों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, करके हम लोग पढ़ते हैं। और हम लोग रोमी का अध्याय 5:8 में भी पढ़ सकते हैं, गलाती 2:20 में, पहला यूहन्ना 4:10 में। हम परमेश्वर के संचारी गुण का अनुकरण करते हैं। पहले बदले में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मत्ती 22:37 से 38 हम लोग पढ़ सकते हैं, जो आज्ञा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना सबसे प्रमुख आज्ञाएं हैं ये दो। और हम लोग पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना 2:15 में, और 4:19 पद में पढ़ सकते हैं, 5:3 पद में। और दूसरा, परमेश्वर के प्रेम करने के तरीके की नकल करके दूसरे से हम लोग प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर का ये गुण परमेश्वर हमें देते हैं ताकि हमारे साथ वो संबंध बना सकें। परमेश्वर स्वयं हमें अपना प्रेम देते हैं ताकि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें। रोमी 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा से वो हमारे हृदय में प्रेम को डाल देते हैं। जैसे कोई चीज को ऐसे उंडेल देना होता है ना, वैसे डाल दिए हैं करके लिखा है। यूहन्ना 17:26 में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे शत्रुओं के लिए भी हमारा प्रेम विशेष रूप से परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। शत्रु के लिए तो दुनिया क्या सिखाता है, जो तुम्हारे साथ बदमाशी करता है उसके साथ तुम भी बदमाशी करो, हाँ, और दुष्ट के साथ दुष्टता करना है। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो और उनके लिए उनकी सहायता करो करके लिखा है। उनके लिए प्रार्थना करना है और उनसे, अपने दुश्मनों से प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम जो है ये सारे अपराध को ढांप देता है करके हम लोग पढ़ते हैं। प्रेम ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमें पवित्र बनाया। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम प्रकट हुआ ना, वो हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए। प्रेम जो है अपराधों को ढांप देता है। पड़ोसी प्रेम जो है सारे अपराधों को, वो बुराई को नहीं देखता, लेकिन उसमें भी भलाई को देखने के लिए वो हमें विजन देता है, मतलब हमारी आंखों को ज्योतिर्मय करता है। तो प्रेम जो है, परमेश्वर प्रेम है, और इस प्रेम का जो गुण है आपके साथ, हमारे साथ बांटते हैं। तीसरा है परमेश्वर की भलाई, अच्छाई। परमेश्वर की भलाई का अर्थ है परमेश्वर भलाई का अंतिम, मतलब वही स्रोत है और लास्ट फाइनल स्टैंडर्ड वही है। परमेश्वर जो है भलाई करने वाला परमेश्वर है, और जो कुछ परमेश्वर है और जो कुछ करता है वह इस योग्य है, उसके द्वारा से वो प्रमाण करता है। वह स्वयं निर्णय लेने के लिए, हम स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे निर्णय हमारे सोच विचार के अनुसार होगा। लेकिन परमेश्वर जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे लिए अनंत के लिए है, और हमें उसके द्वारा से आशीषें मिलती है। परमेश्वर क्या हुआ? अनंत परमेश्वर का अस्तित्व और कार्य पूरी तरह से अपनी स्वीकृति के योग्य है, इसलिए वह अच्छे का अंतिम, इसीलिए वो मतलब वही सोर्स है सारी भलाइयों का। अच्छा क्या है? अच्छा वही है जिसे परमेश्वर स्वीकार करते हैं। परमेश्वर जैसे पवित्रता को, प्रेम को स्वीकार करते हैं, और जैसे किसी के लिए हम सहायता करें उसको परमेश्वर स्वीकार करते हैं। परमेश्वर के सम्मुख में कोई भी बुराई रह नहीं सकता। भजन लूका रचित सुसमाचार 18:19 को पढ़ने से हमें पता चलेगा। पढ़ेंगे एक बार 18:19, लूका 18:19। यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर।
परमेश्वर जो है उत्तम है करके वहाँ पर उसको बता रहे हैं। और यदि हम लोग 100 भजन संहिता 103 का उसको 6 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा जो है हम पर बनी रहती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है, लिखा है। मतलब ये धर्म और न्याय का काम किसके लिए करता है? पिसे हुआ, जो गिरे कुचले, जो निम्न माने जाते हैं। और ये पिसे लोगों के लिए धर्म और न्याय का काम करता है तो क्या है? ये भलाई करता है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा करके हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 100 का उसका 5 पद में। तो हमारा परमेश्वर सब अच्छाइयों का स्रोत है और सब तरह का भलाई उसके द्वारा से उत्पन्न करता है। और वो चाहते हैं कि हम भी भलाई करें, दूसरों के संग अपने आप के लिए भलाई करें। हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करके हम अपने भलाई कर सकते हैं। और परमेश्वर जो है और अपने आप को समर्पित करके अपने परिवार के लिए हम भलाई कर सकते हैं। तो वो जो है ये गुण को परमेश्वर आपके साथ हमारे साथ बांटते हैं। चौथा है, परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है। वो उनके न्याय जो है अद्भुत हैं और ये है और वो चाहते हैं कि हम भी सही जस्टिस, परमेश्वर की धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर जो है हमेशा जो सही है उसके अनुसार कार्य करते हैं और जो सही है उसका अंतिम मानक वह स्वयं है। परमेश्वर न्यायी और धर्मी है। परमेश्वर यहोवा हमेशा वही करता है जो सही है, उचित है और उचित होता है। परमेश्वर पृथ्वी में न्याय और धार्मिकता को स्थापित करते हैं क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। उसका न्याय पापों का और पापियों के दंड की मांग करता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसका न्याय जो है वो मृत्यु को देना चाहता है पाप करने वालों। लेकिन उससे देने से पहले परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उस अनुग्रह को यदि हम विश्वास करके उसके सम्मुख में आते हैं तो वो जो न्यायी परमेश्वर है अपने दंड की सजा को हमसे दूर कर देते हैं। और वह सब मनुष्यों की तरह पक्षपात नहीं करता। हम लोग तो पक्षपात करते हैं, चेहरा देख के किसी का न्याय करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करते, बल्कि जो जिसमें भलाई है जो मनुष्यों के लिए वही काम परमेश्वर करते हैं हमारे लिए। पहला शमूएल 8 का 3 पढ़ने से पता चलेगा। आमोस का किताब उसका 5 का 12 को पढ़ेंगे बस। आमोस, बहुत सारे पद हैं लेकिन हम लोग सब पदों को तो नहीं पढ़ सकते ना। आमोस का किताब उसका 5 का 12 को पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी हैं, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते हो और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। लिखा न्याय बिगाड़ते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर न्यायी है। वो हमेशा न्याय पूर्वक आपके साथ और हमारे साथ काम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के सम्मुख न तो वो पढ़े लिखे देखते हैं, न तो वो बुद्धिमान देखते हैं और न ही वो काला गोरा और कोई सुंदर बदसूरत देखते हैं, न ही किसी देश के लोगों को देखते हैं, बल्कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हृदय को देखते हैं कि किनका हृदय परमेश्वर के तरफ लगा है, जो सच्चाई के तरफ लगा है, जो पवित्रता की खोज में लगा है। परमेश्वर उस पर अपनी दया करुणा अपने न्याय को प्रदर्शित करते हैं और उन्हें अपनाते हैं। तो ये बच्चों ये थियोलॉजी क्लास जो है यहाँ पर समाप्त होता है। और पहले हम लोगों ने देखा कि थियोलॉजी क्या है, व्हाट इज थियोलॉजी। तो थियोस का मतलब हम लोग देखे थे परमेश्वर और लोगोस का मतलब देखे थे उसका सिद्धांत या प्रवचन उसका। और धर्मशास्त्र के बारे देखे थे, धर्मशास्त्र क्या चाहता है, धर्मशास्त्र की शाखाओं के बारे में देखे थे और विभिन्न तरह से हम लोगों ने अध्ययन किया। उनका धर्मशास्त्र के महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखे थे और हम लोग देखे थे कि परमेश्वर धर्मशास्त्र का जो तत्व है, परमेश्वर के पवित्र वचन का जो तत्व है, क्या आवश्यक है, कहाँ संस्कृति किसके लिए लिखा गया, कौन लिखा और क्यों लिखा गया, ये सब के बारे में हम लोग देखे थे।
और धर्मशास्त्र जो है उनके प्रारंभिक बिंदु को देखे थे, उनके आंतरिक मतलब को देखे थे, उसके बाहरी मीनिंग को हम लोग देखे थे। और इस तरह से हम लोग एक एक पॉइंट करके हम लोग उसको पढ़े थे, उसके प्रकाशन को देखे थे। बाहरी प्रकाशन, भीतरी प्रकाशन क्या है, किस तरह से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं और क्या हमें करना चाहिए उसका, जैसे भविष्यवाणी के द्वारा से, स्वप्न के द्वारा से प्रकट करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए, उन सारे विषयों को लेकर के हम लोगों ने पहले चर्चा किया है और उसको क्लास वाइज पढ़े हैं। और पवित्र शास्त्र कब लिखा गया, कितने साल लगा और कितने लोगों ने लिखा, और उसको क्या पवित्र शास्त्र पुराना है, उन लोगों के लिए लिखा था कि आज के लिए भी वो हमारे लिए जरूरी है। वो सब हम लोग देखे थे। भविष्यवाणी, पवित्र शास्त्र में किए भविष्यवाणी, कौन सा भविष्यवाणी कब पूरा हुआ उसके बारे में देखे थे। 2-3 भविष्यवाणी के बारे में देखे थे। यीशु मसीह का भविष्यवाणी के बारे में देखे थे, उनके हर एक तरह के भविष्यवाणी को देखे थे। और हम लोग बाहरी परमेश्वर के पवित्र वचन के बाहरी रूप को भी देखे थे। और हम लोग देखे थे कि उनको हमें कैसे पढ़ना है और कौन कौन से क्षेत्र का पढ़ाई को क्या कहते हैं, जैसे एंजल के पढ़ाई को क्या कहते हैं या मनुष्य लोगों के स्टडी को क्या कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कई चीज़ों को इस क्लास में देखे और लास्ट में हम लोग परमेश्वर के गुणों को देखे। हम लोग परमेश्वर के नैतिक गुणों को, गैर नैतिक गुणों को और सबका सार ये है कि परमेश्वर आपसे, हमसे बेहद प्रेम करते हैं। और वो उन्होंने बेहद प्रेम करने के कारण से शुरू से ही आदम और हवा को उन्होंने अपने स्वरूप और समानता में बनाए और वो चाहते हैं। फिर लेकिन पाप आ जाने के कारण से वो अपने स्वरूप और समानता को वो लोग मिटा दिए, मतलब वो मर गया आत्मा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम करने के कारण से हमें जिलाने के लिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे, पवित्र शास्त्र दिए, पवित्र आत्मा को भेजे। और जो कोई भी उसके वचन पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके वचनों को पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा की संगति में चलते हैं, अपने जीवन को ले चलते हैं, तो परमेश्वर जैसे आदम हवा को शुरू में बनाए उसी तरह से वो अंश करके हमें बदलते हैं, पवित्र बनाते जाते हैं। और एक सिचुएशन ऐसे आता है कि जब परमेश्वर संपूर्ण रीति से किसी मनुष्य को पवित्र बना लेते हैं तब परमेश्वर उसे अपने पास ले जाते हैं। जब अभी जो है संसार को देख करके अभी हम लोगों का बहुत अंतिम समय निकट है, लेकिन इस समय में परमेश्वर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके वचनों को पढ़ें, उनसे दुआ प्रार्थना करें, उनके करीब बने रहें और उनके समीप में आते रहें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते रहें, उनके स्वरूप और समानता में बदलते जाएं, ताकि एक दिन हम उनके सम्मुख में खड़े हो सकें। वो जो राज्य करेंगे प्रभु यीशु मसीह, वो आपको और हमें भी राज्य करने के लिए अवसर देंगे। मतलब उन्होंने आपको और हमको संगी वारिस बनाया। वो जिन चीज़ों के वो अधिकारी हैं उन चीज़ों को हमें भी वो प्रदान करेंगे। तो ये परमेश्वर का प्रेम है जो आपके लिए, हमारे लिए है। उस प्रेम में हमें बने रहना है, उनके गुणों को हमें ध्यान देना है और उनके अनुसार बनने के लिए कोशिश करना है। और कोशिश करने के लिए हमें वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और विनती प्रार्थना करना है, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा से उनकी महिमा करें। प्रभु हम सभी को बड़ी आशीष दे और अनुग्रह करे कि जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको और हमको बुलाए हैं, वो उद्देश्य जो है हमारे जीवनों में हम उन उद्देश्यों को परमेश्वर के सम्मुख में बने रहते हुए पूरी करें और उनकी महिमा निरंतर हमारे जीवनों से होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम लोग प्रार्थना करें और इस सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ समाप्त करके आने वाले समय में किसी दूसरे सब्जेक्ट पर हम लोग
चर्चा करेंगे और परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके महान अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, जो आप मनुष्य मात्र से प्रेम करके प्रभु अपने ही स्वरूप और समानता में बनाए, लेकिन पाप के आने के वजह के कारण से जब मनुष्य आपसे दूर हो गए तो भी आप नहीं बदलने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर, आप बदले नहीं, बल्कि समय के अनुसार आपने सही समय के अनुसार प्रभु जी अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजे और उन्होंने जो हमें शिक्षा दी और उनके जो जीवन का बलिदान दिए, वो हमारे लिए प्रभु जी आपने उन्हें अपने आप को बलिदान देने के लिए प्रभु जी उन्हें भेजा, ताकि उनके जीवन के बलिदान के द्वारा से और विश्वास जब हम करते हैं तो प्रभु आप हमें उद्धार देते हैं, अपने करीब में रखते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जैसे आपने दे दिया हमारे लिए प्रभु जी अपने आप को, वैसे ही हम भी अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। जितने स्टूडेंट है, एक एक स्टूडेंट को आप बड़ी आशीष दीजिए प्रभु, उन्हें बुद्धि ज्ञान दीजिए कि ये अंतिम दिनों में ये जवान बच्चे प्रभु जी आपके वचन की शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय में रखें और आपके स्वरूप और समानता में बदलते जाएं। उनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए प्रभु। हम सबों पर आपकी बड़ी कृपा रहे कि जिन गुणों को आप हमसे बांटना चाहते हैं, पवित्रता, आप पवित्र हैं, आप चाहते हैं कि हम पवित्र बने प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। आप प्रेमी में परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम भी प्रेम करें, हमारी सहायता कीजिए कि हम निरंतर आपसे प्रेम करें। वो प्रमुख आज्ञाओं को अपने हृदय में रखें, अपने हर बात से, हर चाल चलन से, हर चीजों के द्वारा से प्रेम को प्रदर्शित करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। हमें आशीष दीजिए, अभिषेक कीजिए प्रभु जी। और वो हम विनती करते हैं कि जिस तरह से आप भलाई करते हैं प्रभु, उसी तरह से हम भलाई करने वाले, भलाई, निश्चय भलाई और करुणा आपका जो हमारे जीवन भर बनी रहती है, तो उसी तरह से हम लोगों के साथ भी भलाई के काम को करें। और जैसे आप प्रभु जी न्याय परमेश्वर है, वैसे न्याय संगत हम अपने कामों को कर सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए हम पर प्रभु और दया कीजिए। आशीष दीजिए हर स्टूडेंट को, हम सभी को आशीष दीजिए कि हम आत्मा में मजबूत बनते हुए आगे बढ़ सकें। धन्यवाद प्रभु, उन्हें शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से बलवंत बनाइए, चंगाई प्रदान कीजिए और मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए कि आपकी महिमा की बातों को अपने जीवन से विश्वास के साथ देख सकें, सुन सकें, आपकी इच्छा के अनुसार कर सकें और निरंतर आपकी उपस्थिति में बनी रहें। धन्यवाद, सुंदर अवसर आपने दिया। एक एक बच्चों को, हम सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इस क्लास को आपके हाथों में, इस सब्जेक्ट को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस समय को, अपने जीवन को समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ ब्लेस्ड लाइफ।